हेलो दोस्तों, स्वागत है और फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे बीएसटीसी सेकंड लिस्ट और अपवर्ड मूवमेंट को रिजल्ट विभाग की तरफ से फाइनली एक लंबे समय बाद जारी कर दिया है। अभी आपके जो काफी ज्यादा डाउट देखने मिल रहे हैं कि जो सेकंड लिस्ट आई है बी की कट ऑफ कितनी रही है। अगर थाने यो पता लग जाओ तो थर्ड लिस्ट आओगी बी की कट ऑफ को तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा ले। बी के बाद में थर्ड लिस्ट आओगी या नहीं आओगी, आओगी तो कब तक आओगी, बी की क्या गारंटी है। और जो अभी आपकी थर्ड लिस्ट आएगी वो कब तक आएगी, कितनी सीटों के ऊपर आने वाली है, ये काफी ज्यादा थारे डाउट है वो देखने मिल रहे हैं। ए वीडियो में थारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर थाने 1% भी विश्वास है तो वीडियो लास्ट तक देख लियो, अन्यथा वीडियो अठे छोड़ के जा सको, क्योंकि बिना विश्वास वीडियो देखने को मुन्ने ना लाग तो कोई औचित्य हुआ है। तो पहले छोटा आप चर्चा कर ले कि थर्ड लिस्ट आओगी नहीं आओगी, कि की बात के ऊपर डिपेंड करे कि थर्ड लिस्ट है वो जारी करी जाओगी। तो मैं अभी थाने थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अगर थारी टोटल सीटों की संख्या वो 25,000 है, अब देखा होगा कि टोटल सीटों की संख्या वो 25,000 है, कितनी है। अगर टोटल सीटों की संख्या अगर 25,000 है ना, तो आपकी जो रिक्त सीटों की संख्या है ना 500 रहना जरूरी है। अगर टोटल सीटों की संख्या 25,000 है तो 500 सीटों का रिक्त होने पर ही आपकी जो थर्ड लिस्ट है वो निकाली जाएगी। ठीक है। उसके बाद टोटल सीटों की संख्या अगर 26,000 है ना, तो आपकी 520 सीटें रिक्त होने पर ही आपकी थर्ड लिस्ट है वो निकाली जाएगी। टोटल सीटों की जो रिक्त सीटों की संख्या है वो आपके सामने है। इतनी सीटें रिक्त होने के बाद ही आपकी लिस्ट है वो निकाली जाती है विभाग की तरफ से, अन्यथा फिर आपकी लिस्ट है वो नहीं आएगी, इससे कम सीटें रिक्त रहेंगी। तो अब अगर ये बात आपको अभी भी समझ नहीं आई तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जैसे टोटल सीटें 26,000 है ना, तो 520 सीटों का रिक्त रहना जरूरी है थर्ड लिस्ट के लिए। अगर टोटल सीटों की संख्या 25,000 है तो आपकी 500 सीटों का रिक्त रहना जरूरी है थर्ड लिस्ट के लिए। ठीक है। अभी ये कंफ्यूजन चल रहा है कि 500 सीट ही या फिर 25,000 सीट ही या फिर 26,000 सीट ही, बी के ऊपर डिपेंड करेगी थारी थर्ड लिस्ट। यानी अभी 27 तारीख से पहले ना तो थाने विभाग बता सका है कि थर्ड लिस्ट आओगी या नहीं आओगी, तो फिर हमारा वर्ग तो बता ही किसकी, क्योंकि सेकंड लिस्ट जो आई है ना आपकी 3,007 सीटों के ऊपर आपकी लिस्ट है वो जारी की गई है। अब इनमें से अगर 500 प्लस सीटें रिक्त रहती है ना 25,000 सीटों की, तो आपकी थर्ड लिस्ट आ जाएगी। अगर 26,000 सीटें हैं तो 520 सीटें रिक्त रहने पर आपकी थर्ड लिस्ट है वो आएगी। इससे कम सीटें रिक्त रहती हैं तो फिर आपकी थर्ड लिस्ट है वो नहीं आएगी। ठीक है। आगे बात समझ में। अब कुछ बोलते हैं, आपको देखने को मिलता होगा कई जगह बताया भी जाता होगा ग्रुप वगैरह में कि थर्ड लिस्ट भी आओगी, फोर्थ लिस्ट भी आओगी, बीएसटीसी की हर बार आवी। तो हर बार आवी वो ए बात के ऊपर डिपेंड करे, वो की बात के ऊपर डिपेंड करे, मैं थाने समझा दियो। टोटल सीटों की संख्या की 2% से ज्यादा सीटें रिक्त रही तब विभाग है वो थारी आने वाली प्रोसेस है वो शुरू करे है। अब एक और डाउट देखने मिलो कि अभी जो आपको अपवर्ड मूवमेंट जिन स्टूडेंट ने लगा रखे तो फर्स्ट लिस्ट को क्या फिर से अपवर्ड मूवमेंट लगा सकेंगे। तो अभी जो फिर से अपलोड की प्रोसेस शुरू की जाएगी तो वह केवल और केवल जो सेकंड लिस्ट में जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट टाइम कॉलेज अलॉटमेंट हुई है बन के लिए ही अपलोड की प्रोसेस शुरू करी जाएगी। और जब अपवर्ड की प्रोसेस भी जल्दी शुरू करी जाओगी जब तारी 2% से ज्यादा सीटें ही वो रिक्त रहेंगी। अगर 2% से ज्यादा सीटें रिक्त नहीं रहेंगी तो अपवर्ड की प्रोसेस शुरू नहीं की जाएगी। अगर अपवर्ड की प्रोसेस शुरू होती है तो उसके बाद साथ ही आपकी थर्ड लिस्ट है वो निकाली जाती है विभाग की तरफ से। आगे बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एक बात को नोट कर लेना, आने वाला वक्त है वो आपको हर बात का जवाब दे देगा कि हाँ सही बोल रहा था या फिर नहीं बोल रहा था। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है वो क्या यहाँ पे ऐड किया था अपने, चर्चा कर ले कट ऑफ से संबंधित है। थर्ड लिस्ट आएगी नहीं वो मैंने आपको बता दिया, 27 तारीख के बाद ही क्लियर होगा कि आपकी थर्ड लिस्ट आएगी नहीं आएगी। उससे पहले कोई भी नहीं बता सकता, विभाग का कोई कर्मचारी भी आपको ये नहीं बता सकता कि सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट है वो आएगी या नहीं आएगी। ठीक है। आगे बात समझ में। कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले कि थर्ड लिस्ट की कट ऑफ की होगी तो कोई फायदा ही को नहीं, बहुत करने की बात। और अभी जिनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं भी होना वो स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं कि थर्ड लिस्ट आवे भी गिना तो उन्हें कॉलेज अलॉटमेंट जाओगी। तो बन से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी आप छोटा या बड़ा भाई जो भी मानो, तो उम्मीद छोड़ दो कि थाना थर्ड लिस्ट में कॉलेज अलॉटमेंट हो जाओगी। अभी जिन्हें कॉलेज अलॉटमेंट होगी वह होगी तो अब 2024 बीएसटीसी की तैयारी वो शुरू कर सको। अभी अगर थाने बीएसटीसी करनी है थे सपनों ही थे बीएसटीसी को देख रखे हो तो 2024 बीएसटीसी की तैयारी शुरू कर दो। इस बार बीएसटीसी 2024 की जो परीक्षा का आयोजन है वो जो विभाग की तरफ से नहीं किया जाएगा, पंजीकृत शिक्षा विभाग की तरफ से, बल्कि जो वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा जो है वीएमओयू के द्वारा आपकी परीक्षा का आयोजन है वो करवाया जाएगा। तो एक उम्मीद है कि हाँ सारा काम प्रोसेस समय पर शुरू हो जाएगा, लेकिन वीएमयू भी बहुत सा कोर्सा वगैरह में जो रिजल्ट वगैरह है वो समय पर जारी कौन करे। तो आने वाला वक्त देखा कि 2024 को सेशन भी समय पर शुरू होगा वो या नहीं होगा, समय के ऊपर की प्रोसेस चलेगी इनकी भी। अब कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दूं कि कट ऑफ है तो सेकंड लिस्ट की कितनी रही होगी। तो देखो मैं थाने हो सका है तो थोड़ा बहुत कि यो भी लगा को कि कट ऑफ है वो तो ऑफिशियल जारी करी जाओ है सदी तारीख कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है। क्योंकि मैं देखूं बहुत सारे स्टूडेंट या पूछें कि कट ऑफ कितनी रही है, तो बनना मैं एक ही बात को जवाब दूं कि भाई साहब कोई कट ऑफ को नहीं हो। फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ होना वो था ना, मैं खुद बताऊं कि फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ है वो कितनी जा सका, कितने नंबर तक थाना कॉलेज अलॉटमेंट हो सका है। ठीक है। क्योंकि उनके ऊपर यह देखी जाओ कि कितने स्टूडेंट काउंसलिंग करवाई है, टोटल सीटा वगैरह कितनी है, बाद में जो एवरेज निकाल के थाने सेफ स्कोर यानी कट ऑफ थाने बताई जा फर्स्ट लिस्ट की।
अगर थाने कोई सेकंड लिस्ट की कट ऑफ बता रहे हो है, कोई थाने थर्ड लिस्ट की भी कट ऑफ बता रहे हो है, तो सीधी सी बात है थे बेवकूफ बनने हो, बन के द्वारा बेवकूफ थाने बनाया जा रही थे बनने हो। सेकंड लिस्ट की कोई कट ऑफ नहीं रहती, ना थर्ड लिस्ट की कोई कट ऑफ नहीं रहती, और कोई आपको नहीं बता सकता कि थर्ड लिस्ट और सेकंड लिस्ट की कट ऑफ है वो रही है क्यों। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कॉलेज अलॉटमेंट जो किया जाता है ना, वो किस प्रकार से किया जाता है, ये था अगर पता चल जाओगे उन्हें तो ते कट ऑफ को पीछे भागोगे ही नहीं। क्योंकि फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ के बारे में हर बार बताता हूँ कि इतने नंबर तक है तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो सकती है, फर्स्ट लिस्ट के बारे में बताया जा सकता है, लेकिन सेकंड थर्ड की लिस्ट के बारे में नहीं बताया जा सकता। जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि 3000 सीट थी तारी, टोटल 3007 सीटों के ऊपर अभी सेकंड लिस्ट जारी करी गई है। अब मेरे जो स्टूडेंट यहाँ कमी है ना कि कट ऑफ जारी हुआ है तो ही तारी अलॉटमेंट हुआ है, क्योंकि बहुत सा ऐसा बंदा मिले ही जो यहाँ बोले कि कट ऑफ तो आवा ही आवा है। तो बन से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि थे कमेंट करके यह बता दो कि 3007 सीटा का में से ओबीसी की कितनी सीट रिक्त थी, एससी की कितनी थी, एसटी की कितनी थी, ईडब्ल्यूएस की कितनी थी, एमबीसी की कितनी थी, जनरल की कितनी थी। अगर तो यह बता दोगा ना बी का बाद में थाने कट ऑफ है, मैं बता दूंगा कि कितनी कट ऑफ हो रही है। तो मन यह बता दो कि एम में से कितनी सीट रिक्त है। किसी को नहीं पता कि 3007 में से किस कैटेगरी की कितनी सीटें रिक्त थी। अब मैं थाने जानकारी बताऊं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं सेम सेम कैटेगरी में, जैसे मान लो किसी कैटेगरी में जो फर्स्ट लिस्ट आई थी उसमें 400 नंबर पे कॉलेज अलॉटमेंट हो गई थी, तो अभी उस कैटेगरी में 3 नंबर तक डाउन नहीं आई कट ऑफ, इस लिस्ट के अंदर 3 नंबर तक डाउन नहीं आई, तो आने वाली लिस्ट आओ भी जाओगी तो बी के अंदर तो देखिए उम्मीद लगा सको। ठीक है, तो अभी कॉलेज अलॉटमेंट किस प्रकार से होती है थोड़ा सा समझ लीजिए। वैसे तो मुझे उम्मीद थी कि सभी को पता होगा, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता। जैसे आपको कोई भी कैटेगरी मान लो आप, जैसे अपन ओबीसी लेते हैं, ओबीसी कैटेगरी है, 2 बंदे हैं, एक के 390 नंबर है और एक के नंबर है वो 400 है। ठीक है, 2 बंदा ही, अब 400 वाला ने कॉलेज को नहीं मिला और 300 वाला ने कॉलेज मिल जावा है, या मैं बहुत सा थारा एग्जाम्पल है वो थारे सामने पेश कर सकूं। तो अब मैंने यह बताओ कि अगर कट ऑफ जारी हुआ है तो फिर अगर ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम कैटेगरी के अंदर एक बंदा का ने 390 पे कॉलेज मिल जाए और 400 नंबर पर कॉलेज को नहीं मिला है, तो ऐसा कैसे हो सकता है अगर कट ऑफ ही जारी होती है तो। ये सब कुछ डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो आप कॉलेज फिल करते हो ना, जो आपके द्वारा कॉलेज भरी जाती है उसके ऊपर। जैसे कोई भी कॉलेज ले लो, आप जयपुर की कॉलेज ले लो, ठीक है, जयपुर की आपने कॉलेज ले ली, जयपुर की कॉलेज लोगे ना तो वहां पे कट ऑफ आपकी ज्यादा देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जयपुर की कॉलेज में ज्यादातर स्टूडेंट है वो ये सोचेंगे हाँ मैं जयपुर में कॉलेज ले लूं, बट कंपटीशन बढ़ जाओ है, और बट यह हो जाए कि जैसे जयपुर की कॉलेज में ओबीसी के मान लो अपन 400 नंबर पर कॉलेज अलॉटमेंट को नहीं हुआ, और बाकी जैसे और कोई जिला मान लो जहाँ पे कॉलेज नहीं लेना चाहते स्टूडेंट, वहां पे आपकी कॉलेजों की संख्या है वो 390 फिर 395 तक भी कॉलेज अलॉटमेंट हो सकती है, यानी 2 से 3 नंबर को अंतर भी आ सका है। ठीक है, तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि थे कौन सी कॉलेज थे फिल कर रहे हो, जो कॉलेज था फिल करी बी के अंदर ज्यादा से ज्यादा नंबर वाला स्टूडेंट कितना फिल करी है, बी के बाद में थारी कैटेगरी देखी जाए, कैटेगरी में कितना के नंबर वगैरह ही, बी के बाद में थारी कॉलेज वगैरह अलॉट हुई है। ऐसा नहीं कि पूरी लिस्ट ही तैयारी करी जाओ ऑल स्टेट की, बी के बाद में थाना कॉलेज अलॉटमेंट करी जाओ जिस प्रकार से आपने प्रेफरेंस भरी बी के अनुसार, ऐसा नहीं होता। तो उम्मीद है थारा समझ में आ गई होगी। और कट ऑफ के बारे में एक बार फिर क्लियर कर दूं, बेवकूफ बनने की कोई भी आवश्यकता को नहीं है। मैं थाने जटे जटे यह लगा कि हाँ अठे अठे थाने यह जानकारी बताई जा सके, बटे बटे थाने बताने की कोशिश करूं, लेकिन फिर भी थे कौन मानू, फिर भी थाने यह बताओ कि ना मान तो कटो बताओ सेकंड लिस्ट की, तो भाई साहब देखो मेरे से तो बड़ो पाप को नहीं होगा, मैं थाने झूठो गुमराह कौन कर सकूं ना। मैं थाने यह कहूंगा कि हाँ आने वाली लिस्ट के अंदर कि इतने नंबर पर कॉलेज अलॉटमेंट थाने हो जाओगी, तो मेरे काम तो थाने बताने को सच्चाई मैं थाने बता दी। अगर थे अब भी यह सोचो कि माना कट ऑफ बता ही जावे, तो भाई साहब मेरे द्वारा तो ना इतो बड़ो पाप मैं तो कौन करूंगा। मैंने जठा तक यह लगा थोड़ी बहुत भी अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन हो ना बी का आधार पर ही मैं थाने जानकारी दूं, अन्यथा कोई उद्देश्य को नहीं मेरे वीडियो बनाने को। उद्देश्य अभी तो अपलोड वगैरह कौन कर सके, सेकंड लिस्ट आओगी नहीं आओगी बैंक का अंदर भी थाने जानकारी है वो उपलब्ध करवाने की कोशिश करी कि थर्ड लिस्ट आओगी भी की सच्चाई, थर्ड लिस्ट किस स्थिति में आ सकती है। अब मैं थाने सीधी बोल दूं कि थर्ड लिस्ट है वो 28 मार्च में आ जाएगी। ऐसा कैसे आ जाएगी जब 2% से ज्यादा सीटें रिक्त नहीं रहेंगी, तो फिर लिस्ट कैसे आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है थाने समझ में आ गई होगी। तो अभी जिन कॉलेज अलॉटमेंट हो गई अच्छी बात है, कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई 2024 बीएसटीसी की तैयारी शुरू कर दो, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है।